जय मसीह की अमन भाई, आप सबों को जय मसीह भैया। ठीक है, मेरे मीठे नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही भैया। जय मसीह की। भी आ रही है, आ रही है भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। अपने वीडियो को ऑन कर ले आप सब लोग। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए। और वैसे तो संगति सबको मिल चुकी है मेरे हिसाब से, तो फिर भी अगर कुछ जानना समझना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जानना हो समझना हो तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? पंकज भैया जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की प्रीति बहन। जी भैया, मुझे कुछ पूछना था आपसे। जी बताइए। 25 दिसंबर को भैया मैंने क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए सारी तैयारी की घर पे, यहीं सैडोले में। तो पूरी कहना चाहिए सब कुछ डेकोरेशन हो गया, तैयारी हो गया, केक वगैरह आ गए, और फिर जिनको हमने बुलाया था वो सभी लोग आ गए। भैया जैसे केक काटने के लिए कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, मेरा अचानक एक्सीडेंट हो गया भैया। मतलब अच्छा। जैसे कहना चाहिए कि पैर का फिसलना और टूट जाना, फ्रैक्चर हो गया था पैर। तो ऐसा क्यों हुआ भैया मेरे साथ? मतलब क्या केक काटने से पहले आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया? जी ऐसा मैं वही सोच रही कि मेरे साथ क्या ऐसा हो गया। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था आपका? ये घर ही में भैया। घर ही में? ये तो इत्तेफाक हो सकता है मैम, इसका जी इससे जी कोई बातों का, इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। जी जी जी। ठीक है, तो वही मैं समझ इत्तेफाक नहीं पा रही थी भैया कि मैं इतना मतलब खुशी उस दिन सुबह से बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ। और जैसे कहना चाहिए कि हम केक के लिए जाते कटिंग करने के लिए, वैसे ही कुछ टाइम पहले ही, बस ज्यादा नहीं 5-10 मिनट पहले भैया, तो खुश और किस लिए थे आप? भयानक वाला हुआ भैया कि हम उठ नहीं पा रहे थे अपने पैर से। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आप खुश क्यों थे उस दिन? क्योंकि त्योहार फेस्टिवल था हम लोग का मसीह। अच्छा, इसलिए खुश जी थे। जी चलिए, तो ये देखिए, ये संदेश तो बहुत पुराना हो गया है। जी 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 और भैया। मुझे जहां तक याद है कि अमन भाई ने इसको पूछा था, तो मैं अगर होगा तो वो संदेश आपको भेजूंगा। जी जी ठीक है, भैया। जी क्योंकि अब वो वापस से रिपीट हो जाएगा वो। जी भैया। और अगर लगता है तो एक बार आप मेरे से पर्सनली बात कीजिएगा इस विषय पे। ओके भैया। ठीक है, तो फिर मैं आपको जी पर्सनल बताऊंगा इस विषय में। जी भैया। हाँ ना। ठीक है। हाँ भैया, आप तो जानते हैं हमारे घर की परेशानियों को भैया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है भैया। ठीक है ना मैम। और किसी को कुछ जानना समझना हो तो भाई देखिए, वो एक विषय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो विषय विषय कंटिन्यू बता चुके हैं। अमन भाई ने एक बार पूछा था, क्रिसमस के समय की बात याद है मुझे। और मेरे ख्याल से क्रिसमस में दिसंबर में 1 या 2 तारीख को ये प्रश्न किया गया था। तो अमन भाई ने पूछा था, तो मैंने उसका उत्तर दिया था, तो वो रिकॉर्डेड है वो चीज। इसलिए उस विषय को छोड़ के हम लोग कोई नई बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया मेरा एक प्रश्न है। लूका जी। रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय किससे? और लूका 23 हाँ। और 46वां पद है।
अच्छा। और यहाँ लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह हम्म, कहकर प्राण छोड़ दिए। तो जी अ, इतना ज्यादा घायल यीशु मसीह, इतना ज्यादा वो पीड़ित, पूरा 16 घंटे 18 घंटे वो क्रूस पर है। और मृत्यु से पूर्व हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनकी आवाज ऐसी नहीं होती है, एकदम धीमी सी, या कईयों की तो मृत्यु के पूर्व आवाज भी नहीं निकलती है। यहाँ पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो ये ऐसा कैसे हो पाया भैया? जी जी। बड़ा शब्द, जी बड़े उसके शब्द साथ की साथ पुकार। में सो विषय तो बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे ना अगर आशीष भाई प्रकाश डालें तो ज्यादा, जी है ना, क्योंकि जैसे अभी 8:44 तो हो चुके हैं। ये जो ऊंचा शब्द और जो बड़ा शब्द आप बाइबल में पढ़ते हैं ना, इसका बहुत बड़ा भेद है मेरे प्रियो। ठीक है, और भाई इसलिए भाई जी। भाई मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ वह रही जी है। अगर आप इसके साथ साथ में, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अगर हाँ, दोनों को मिला ले तो ज्यादा अच्छा रहे, अगर नहीं आप दोनों बोलते को हैं इसलिए, तो। देखिए दोनों को इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि ये जो विषय है 46 पद, हाँ। ये आपको पता है कौन सी वाणी है? अंतिम। ये 7वीं वाणी है। जी ठीक अंतिम। है, और जिसके जी विषय में आप बोल रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों वो छोड़ दिया, चौथी वो वाली कौन सी वाणी वो, है? वो चौथी वाली। 7वीं। अच्छा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो चौथी। कौन से नंबर की वाणी है? चौथी। तो अब आप समझिए कि एक वाणी अलग है, दूसरी वाणी अलग है, और अभी ज्यादातर जो फोन आ रहे हैं लोगों के की प्रकाश डालिए, वो वाणियों पे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। नहीं, मैं बड़े शब्द पूछ रही हूँ भैया, बड़े शब्द। हाँ, नहीं बड़े शब्द को तो मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो विषय है ना, ये एक बड़ा विषय है और बड़ी बात रहेगी इसमें, मतलब उसके लिए अभी टाइम का अभाव पड़ जाएगा हमारे। आठ बज के जी छियालीस मिनट हो चुके हैं, जी लेकिन थोड़ा सा इस विषय को आपके सामने मैं अभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा भी नहीं रखूं। ठीक है। जी। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ रही हूँ भैया। जी। एक वचन और पढ़ रही हूँ। यिर्मयाह 10 और हम्म। 12 और 13 में पढ़ रही हूँ। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से एक मिनट, स्थिर किया। कौन सा बहन? यिर्मयाह 10 हाँ 12 और 13। 12 और 13। जी। यिर्मयाह 10 12 और 13। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हम्म। मिला भैया? जी जी। 13वां में लिखा, जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की हम्म। छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। तो हम्म। यहाँ पर भी बड़ा शब्द आया है। हम्म। ऊपर ऊपर में स्तुति का गीत लिखा हुआ है। हम्म। जी, मैं समझ गया ना, आप जो पूछना चाह रहे हैं ना वो जी बात क्या हुई जी बड़े शब्द के विषय में। जी। बड़ा ठीक है। शब्द, बड़े शब्द से। जी जी। क्योंकि उसके और जब यीशु मसीह यहोवा के। को परमेश्वर
पुकारेंगे ना, जी जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे जी तो आपको भी बड़े शब्द से पुकारना होगा उसके पास, तब स्वर्ग में आपकी आवाज जाएगी। कहाँ जाएगी? स्वर्ग में। क्योंकि एक विषय आपके सामने और रख देता हूं मैं, ठीक है? जी हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, प्रेरितों के काम, उसका 7 अध्याय। क्योंकि इस बड़े शब्द का विषय भी बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए उसका एक छोटा सा दर्शन आपको करा रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे कि विषय कितना बड़ा है। प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय और उसके कौन 59 सा पद से भैया? पढ़िए, 59। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसके 59 पद से पढ़िए। वे स्टेफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक हाँ, कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। समझ में आ रहा है आपको? जी ये जो ऊंचा शब्द है ना, यही है बड़ा शब्द। और जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को तो कैसे पुकारना है? ऊंचे शब्द ऊंचे से। और वो ऊंचा शब्द कब होगा? जब हृदय में पाप का अंगीकार होगा, पश्चातापी हृदय होगा। देखिए 60 पद में वो कहता है कि फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा। अब किस समय में पुकार रहा है घुटने टेक के ऊंचे शब्द से? जब उसका वो अंतिम समय है। अंतिम समय है। तब वो कह रहा है, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। मत लगा। यह कहकर वह सो गया। भाई, जब आपको और हमको कोई सता रहा होता है, जब हमको कोई परेशान कर रहा होता है, तो हम ऊंचे शब्द से उसको डांटते हैं, या ऊंचे शब्द से आपने देखा होगा लोग एक दूसरे को गाली भी बक देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव आता है, जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर समस्याएं आती हैं, जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्लेश आता है, तो वो प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं। ठीक है, वो अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और अपने प्राण को छोड़ भी देते हैं, और तब भी ये कहते हैं कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत मत लगा। लगा। इसलिए मैंने बोला ना, विषय बहुत बड़ा है ना? इसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बड़े शब्द से जब आप पुकारेंगे, तब आपकी आवाज कहाँ तक जाएगी? स्वर्ग। मध्य आकाश को चीरते हुए स्वर्ग तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि इजरायलियों ने भी ऐसे ही परमेश्वर से जब प्रार्थना की और परमेश्वर के पास आए, तो उन्होंने भी बड़े शब्द से पुकारा। वो बड़ा शब्द जो रहता है, वो मध्य आकाश को चीरते हुए कहाँ चला जाता है? स्वर्ग तक जाता है। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, निर्गमन। निर्गमन और उसका 2रा अध्याय और उसके 23 पद को पढ़िए। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। कैसे पहुंची? उनकी परमेश्वर तक दुहाई। कोई चीज अगर पहुंचती तो कैसे पहुंचती? जब इजरायलियों के ऊपर सताव आया, उसके ऊपर कठिन सेवा राजा ने लेना चालू कर दिया,
तब लिखा है कि लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, ठीक है, और पुकार उठे। अच्छा, पुकारते कैसे? धीरे से। पुकारने का क्या मतलब होता है? जोर जोर से, आपने देखा होगा कि आप लोग सुबह सुबह देखते जोर हो की आवाज के साथ। सब्जी वाला जब आपके यहाँ से निकल के जाता है, तो आप लोग कहीं किचन में होंगे या कोई काम कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जी वाला तो निकल के जाने वाला है, वो थोड़ा दूर तक पहुंच गया, तो आप दरवाजे पे आके चिल्ला के बोलते हैं ना सब्जी वाले को। तो कैसे वो बुलाते, कैसे उसको धीरे से बुलाते हैं कि तेज बुलाते हैं? बड़े जोर शब्द की से आवाज पुकारते हैं, से, जोर से पुकारते हैं। है ना? बड़े शब्द से जब पुकारते हैं तो आपकी आवाज सब्जी वाला भी सुन लेता है, ठीक है। तो अगर परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर आपकी बात को सुन ले, तो कैसे बोला पुकारना पड़ेगा? ऊंचे ऊंचे शब्द से, बड़े शब्द से, ठीक है, क्योंकि वो आपके कराहने को सुनता है। किसको सुनता है? कराहने। कराहने को सुनता है। और कराहना भी किसके लिए? चलिए उसी के 24 पद को पढ़िए। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। क्या लिखा है? कराहना सुनकर कराहना सुनकर। अपनी बात। तो हम कभी कराहे हैं क्या? हाँ, परमेश्वर अगर सुनेगा तो क्या सुनेगा हमारा? कराहना। कराहना सुनेगा, ठीक है। एक और वचन निकालिए हमारे साथ। दूसरा कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हम्म। अब यहाँ पे बता रहा है पौलुस कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। अच्छा, क्या है परमेश्वर भक्ति का शोक? परमेश्वर के भक्त जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। अच्छा, परमेश्वर भक्ति का शोक किस चीज को उत्पन्न करता है? किस चीज को पैदा कर पश्चाताप, रहा है यहाँ पे? हाँ, पश्चाताप को उत्पन्न करता है। पश्चाताप को उत्पन्न करता, मतलब पश्चाताप एक उत्पन्न होने वाली चीज है। किसी के बोलने से कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति परमेश्वर भक्ति के शोक में आएगा, तब वो क्या करेगा? पश्चाताप। पश्चाताप करेगा, ठीक है। तब उसको वो गिल्टी फील होती है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि लोग दुनिया की नजरों से गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन जब हम खुद की नजरों से हम गिर जाते हैं, तब क्या होता है? एक मनुष्य बदल जाता है, क्योंकि अब वो खुद की नजर से गिर गया। अब वो किससे नजर मिलाएगा? खुद से तो नजर मिला नहीं सकता ना। तो एक व्यक्ति जब पाप और अपराध में अपना जीवन बिताता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? लोग उसको कुछ भी बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कुछ लोगों के जीवन में कि वो अपनी खुद की नजर से गिर जाते हैं, और जब गिरते हैं अर्थात वो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उधर कोई किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक व्यक्ति आके ये बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तो एक कराहना ये है, यहाँ भी वो बड़े शब्द से पुकार रहा है परमेश्वर को। और प्रभु यीशु मसीह जिस समय पुकार रहा था, वो क्रूस पे पुकार रहा था। वो उसकी 7वीं वाणी है, वो अंतिम वाणी है, अंतिम शब्द है एक्चुअल में। वाणी का मतलब है 7वीं वाणी, शब्द। मतलब उसके अंतिम शब्द। अंतिम शब्द का मतलब क्या है? मृत्यु पूर्व कथन।
आपके भी घर में आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति मृत्यु की सैया पे होता है तो वो जो अंतिम बात जो कहता है वो हम लोग को हमेशा स्मरण रहती, याद रहती कि वो हमारे दादाजी ने ये कहा था, हमारे नाना जी ने ये कहा था, हमारे फलाने व्यक्ति ने ये कहा था। इसको बोलते हैं मृत्यु पूर्व कथन। तो वो जो अंतिम बात है वो हम लोग को हमेशा स्मरण रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम बात कही वो क्या कही? हे बड़े पिता, मैं शब्द अपनी से आत्मा पुकार के क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ, और यह कहकर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अच्छा, कहाँ छोड़े प्राण उसने? क्रूस पर। क्रूस पे छोड़े, है ना। और आत्मा किसको सौंप दी? पिता को। पिता को सौंपी है। ठीक है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको भी ये बात बता रहा है कि आपको अपने प्राण कहाँ पे चढ़ाने हैं? क्रूस पर, वेदी। वेदी पर। जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए लय व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अब आप समझ रहे हैं लता बहन, आपने कितना बड़ा विषय पूछा है। इसलिए मैंने बोला ना कि इस विषय को बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और मैं चाहूंगा कि इस विषय को आशीष भाई रखें ताकि इसकी विस्तृत व्याख्या वो कर सके। क्योंकि आपका भी प्राण प्राण वेदी पे होना, क्योंकि जैसे प्राण प्रभु यीशु मसीह का कहाँ पे है? वेदी पे। वेदी पर। ठीक है। तो आपका भी प्राण कहाँ होना है? वेदी पर। और आपकी आत्मा को भी आपको किसको सौंपना है? पिता को। समझ रहे हैं? ऐसा होता है भाई? बिल्कुल होता है बहन। ये सब चीज होता है जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, परमेश्वर का जो वचन बता रहा है, लय व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 पद, वो क्या बता रहा है कि शरीर का प्राण कहाँ पे रहता है? अभी शरीर का आपने पढ़ा प्राण ना, लहू में। लहू लहू में। शरीर का लहू में। प्राण लहू में है। देखिए, अब लहू आप में। ये समझ लीजिए कि ये मेरे पास ग्लास है पानी का। ठीक है, ये पानी का ग्लास है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो लहू है, जो ब्लड है, हमारा जो प्राण है उसी के भीतर है। अब आप इसको समझिए कि जो परमेश्वर ने हमारी बॉडी को दिया है, अर्थात हमारा जो प्राण है, आज हमारे लहू के भीतर है। और लहू में क्या क्वालिटी है? आज हर एक मनुष्य का लहू कैसा है? मनुष्य का लहू कैसा है? गंदा है या साफ है? अशुद्ध। अशुद्ध है। और यीशु का लहू कैसा है? शुद्ध। शुद्ध है, पवित्र। पवित्र है। ठीक है, वो एक सिद्ध लहू है। जी। तो अब हमारे साथ समस्या ये है कि परमेश्वर ने जैसा मनुष्य को बनाया और जैसे मनुष्य पाप में गिरा और उसके लहू में जिस तरह से पाप आया, तो एक जो प्राण है जो मनुष्य की बॉडी में है, वो एक निगेटिव एनर्जी को हमारी बॉडी में दे रहा है, फेंक रहा है। अभी आप लोग के गर्मी में कूलर स्टार्ट होगा ना, अभी कूलर चालू करेंगे तो कूलर के भीतर आप देखिएगा एक मोटर है। अब वो मोटर अगर मान लीजिए पानी के भीतर है और पानी गंदा है, तो वो जो पानी फेंकेगी जाली के ऊपर, वो गंधा के ठीक है, ऊपर। या जो चारों तरफ वो जो पानी उछालेगी, वो पानी कैसा आ जाएगा? गंदा। गंदा। क्यों? क्योंकि पानी गंदा है। तो गंदा पानी जो है वो पूरी जालियों में और पूरे खस में और चारों तरफ ऐसी तरह से फैली हुई है। अभी मनुष्य के भीतर समस्या ये है कि उसके डीएनए में, उसके लहू में, जो उसका जो ब्लड है वो गंदा है। तो जो प्राण है उसकी मजबूरी है लहू में रहना। मतलब प्राण लहू में रह के ही जीवित रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे मछली पानी में रह के जीवित रहती है,
उसी तरह मनुष्य का प्राण कहाँ रह के जीवित रह सकता है? उसके लहू में। लहू और में, मनुष्य का प्राण कहाँ है? उसके लहू में। लहू में। अब प्राण जो है वो लहू की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कहाँ फेंकता है? शरीर। शरीर में। और शरीर की नेगेटिव एनर्जी को क्या कर देता है? डिस्प्ले कर देता है। आज जो काम, क्रोध, वासना, कपट, ये जो चीज आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है, जो प्रकटीकरण हो रहा है, वो इसी नेगेटिव एनर्जी के कारण हो रहा है। जब मैं अपने प्राण को वेदी पे चढ़ाऊंगा, ठीक है, तब वहां पे एक ऑपरेशन होगा जिसके विषय में अभी आशीष भाई बता रहे थे ना, बेसुध हो गए। अभी 2 दिन 3 दिन पहले के प्रचार में हाँ, पतरस की और पौलुस के विषय में बता रहा था, बेसुध हो गया। बेसुध जिस समय करता है परमेश्वर, उस समय हमारा पूरा ऑपरेशन चलता होता है, ठीक है। तब वो जो वेदी पे जो प्राण है, उस प्राण को लेके वो एक अच्छे लहू में डालता है, एक शुद्ध लहू में डालता है, एक पवित्र लहू में डालता है। और वो जो लहू है जो वेदी पे बहाया गया, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तो ये काम वेदी पे होगा। कहाँ पे होगा ये? वेदी पर। वेदी पे होगा। और वेदी पे कैसे होगा? बड़े शब्द से बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा परमेश्वर के पास, पुकारना पड़ेगा बड़े शब्द से। और तब ये पुकार परमेश्वर सुनता है। कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता है। क्योंकि जिस तरह मछली पानी में रहती मतलब इनसाइड, भीतर है, उसी समय मनुष्य का भी जो प्राण है वो उसके लहू में है। अगर वो प्राण लहू में नहीं रहेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। और इस प्राण को निकाल के परमेश्वर जो है वो एक शुद्ध, एक पवित्र लहू में डालता है। तब एक व्यक्ति के जीवन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, सिद्धता आती है, स्थिरता आती है। तब वो एक व्यक्ति बलवंत होता है। समझ रहे हैं बहन? जी। तब ये काम होता है, उसके पहले नहीं होता। इसलिए तो बताया है कि परमेश्वर जो भी काम करता है वो भीतर से शुरू करता है। मतलब हमारी आत्मा का, हमारे प्राण का और हमारी देह का पूरा पूरा उद्धार होना चाहिए। इसको बोलते हैं पूरा पूरा उद्धार। अर्थात हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह। रोमियो की पत्री में पौलुस क्या बोलता है? अपने शरीरों को जीवित पवित्र, और पवित्र पवित्र और और भावता हुआ परमेश्वर। बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ठीक है। तो क्या करना है? शरीरों को जीवित करना। अभी तो शरीर मरा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राण से जो चीज निकल रही है और जो देह में जा रही है, यही देह से तो डिस्प्ले हो रही है मनुष्य के। क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर बॉडी में। आज आप बताइए कि शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? ब्लड की है ना, लहू। अगर लहू नहीं होगा तो क्या होगा? हम मृतक है। मृतक है, मर जाएंगे। और प्राण जो है वो उस एनर्जी को फेंकता है कहाँ? बॉडी में डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसलिए वो चीजें डिस्प्ले होने लगती है हमारे शरीर से। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो आपको अपना प्राण कहाँ चढ़ाना है? वेदी पर। प्रभु यीशु मसीह का प्राण कहाँ है? वेदी पर। वो भी वेदी पे है, ठीक है। स्तुफनुस ने अपना प्राण कहाँ चढ़ाया? वेदी पर। आप नहीं बच सकते। जो अपने प्राणों को प्री जानेगा वो उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देंगे, खो देगा। खो देगा। अगर आप भी अपने प्राणों को प्री जान रहे हैं तो आप उसको खो देंगे फिर। क्योंकि परमेश्वर ने प्राण बचाने के लिए नहीं दिया है, प्राण को वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है। और प्राण कहाँ है? लहू में। लहू में। मतलब आप सोचिए कि जिस तरीके से मछली को अगर पानी से निकालना है तो पानी में हाथ डालना ही पड़ेगा ना आपको। जी, नहीं डालना पड़ेगा क्या? डालना पड़ेगा भैया।
तो प्राणों को उंडेलना पड़ेगा वेदी पे। मेरे को और आपको, जितने भी लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसको अपने प्राण को कहाँ उंडेलना पड़ेगा? वेदी पर। ठीक है। ठीक। वो विषय बहुत बड़ा है मेरे प्रिय। मैं चाहूंगा कि इस विषय पे आशीष भाई प्रकाश डाले, और आप लता बहन कल बोलिएगा इस विषय को भैया से। जी जी, जरूर जरूर भाई। जितना मुझे बताना था, प्रकट करना था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। यीशु मसीह के लिए भी इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि देह के दिनों में उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा हाँ, बहा कर उससे मैं विनती अभी और वही प्रार्थनाएं की। लेके आ रहा था आपको, इब्रानियों की पत्री में लेके आ रहा था, बट जी आपने खुलवा ही दिया। जी, ये ठीक मेरा है, ना, जी मेरा ये ना बहुत अद्भुत मैं अभी वो वचन है पलटा ये। ही रहा था, और आपने उस विषय को आपके सबके सामने रख दिया कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के जी, क्या सीखा। इसको जल्दी से पढ़ हमेशा ना दीजिए, इब्रानियों की पत्री यीशु 5 ने अध्याय इसका 7 पद। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी हम्म। सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने अच्छा, बस एक मिनट दुख यहाँ उठा रुकिएगा ना, उठा कर। यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिएगा। यहाँ एक बात बोलता है, कई लोगों ने इस प्रश्न को किया भी, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके सामने भी रखता हूँ। लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। प्रार्थनाएं और विनती की। और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किसके कारण? भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अच्छा, अब ये सुन के थोड़ा अटपटा लगता है कि नहीं? हाँ, जी चलिए, अगर भक्ति के कारण अगर उसकी सुनी गई, तो जो लिखा हुआ है कि यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसको, जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सुनी गई। तो अब एक व्यक्ति इस बात पे क्वेश्चन मार्क कर सकता है कि अगर प्रार्थना सुन ली गई, तो फिर मरा कैसे प्रभु यीशु मसीह? क्यों मर गया? हमारे लिए, मेरे लिए। हाँ, लेकिन यहाँ किस बात को बोल रहा है? मृत्यु से बचा सकता, मृत्यु से। भक्ति, भक्ति उसको, जो ये उसको भक्ति है। मृत्यु से बचा सकता था, उसकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना था। जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण सुनी गई मतलब मृत्यु से बचा लिया गया वो। भाई यही मतलब हुआ ना। हाँ, यही है। तो अगर वो मृत्यु से बचा लिया गया, तो फिर वो क्रूस पे फिर कैसे अपना बलिदान दे दिया? कैसे उसने अपने आत्मा को सौंप दिया? कैसे उसने प्राण को छोड़ दिया? क्योंकि वो कहता था मुझे मरना अवश्य है अपने लोगों के लिए। यहाँ जिस मृत्यु की बात हो रही है ना, उस मृत्यु में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? भेद। भेद। मृत्यु, मृत्यु का मतलब क्या होता है? अलगाव। हम्म? अलगाव। देखिए, एक मृत्यु तो आपके विषय में आप लोगों को बता चुके हैं बहुत पहले, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के अनुसार, हाँ, ये है ना? उसका पहला हाँ, पद क्या कहता है? उसने उसने तुम्हें हमारे भी अपराध जलाया, जो अपने पापों और अपने अपराधों के अपराध कारण मरे हुए थे। मरे हुए थे। हाँ, तो जो व्यक्ति पाप और अपराध में अपना जीवन बिताता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? मरा हुआ। मरा हुआ। और आपको ये बता दूं कि अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर पूरी मानव जाति के पापों को लाद दिया था, लाद दिया। है ना? यूहन्ना ने इसके विषय में क्या कहा कि देखो, ये जगत, ये परमेश्वर का कमी बिना मेमना, जो जो परमेश्वर का जगत के मेमना पापों को उठा ले जाता है। उठा ले जाता है। तो जगत के पाप उसके ऊपर लदे हुए थे, आप समझिए। प्रभु यीशु मसीह जिस समय, जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, इसको खुला रखिए, इब्रानियों की पत्री को खुला रखिएगा, लूका रचित सुसमाचार।
22 अध्याय। और उसके 39 पद से पढ़िए। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया भर गया लिखा है, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी-बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह ये है प्रार्थना उसकी से दशा उठा। उस समय की। ये है उस समय उसकी दशा कि पूरी मानव जाति के पाप उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए थे परमेश्वर ने। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि जो समस्या मेरे जीवन में पाई जाती है, वो समस्या अगर किसी और को दे दी जाए, ठीक है, मान लीजिए एक मनुष्य व्यभिचार में डूबा हुआ है या व्यभिचार करता है, अब उसके पाप किसी और के ऊपर लादे जाएंगे तो उसके साथ भी वही समस्या होने लगी, उसके जीवन में भी वही थॉट्स काम करने लगे, और इस तरह से पूरी मानव जाति के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादे थे। ठीक है, और यही कारण था कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की 42 पद में, तो वो शुरुआत करता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। शुरुआत तो यहां से किया था उसने, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई कि ये प्रार्थना तो बिल्कुल गलत जा रही है। तब उसने क्या कहा, तो अभी मेरी नहीं अर्थात इसकी नहीं सुनना, क्योंकि इस शरीर पे क्या है, पाप है, और ये पाप क्या कर रहा है, इस दुख को झेलने नहीं दे रहा, क्रूस तक जाने नहीं देगा। तो यीशु ने तुरंत बोला कि मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तेरी ही इच्छा पूरी हो। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि मेरे पाप अगर आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए या आपके पाप मेरे ऊपर ट्रांसफर हो जाए, तो जैसा एक मनुष्य का विचार है, जैसी एक मनुष्य की सोच है, वो सोच यीशु के जीवन में भी काम करने लगी। इसी बात की तो व्याकुलता थी। बाइबल इसी बात को कहती कि जो पाप से अनजान था, जिसको इसी को पाप के उसने विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसको हमारे लिए क्या ठहरा दिया, उसने पाप ठहरा दिया। पाप ठहराया। मतलब वो मेरे जैसा हुआ, वो मुझे बचाने के लिए मेरे जैसा हो गया। कीचड़ में अगर एक व्यक्ति को कीचड़ से निकालना है तो वो कीचड़ में उतरा और अपना हाथ बढ़ाया है, तब उसने मुझे निकाला। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो इस बात की इसको व्याकुलता थी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पे गिर रहा था। मतलब आप यहाँ देखिए, यहाँ ये आत्मा है और यहाँ देह है, और बीच में क्या है, उसका लहू है। इन दोनों की फाइट चल रही थी उस समय, आत्मा की और देह की, और इन दोनों के बीच में क्या था, लहू था। और ये लहू कैसे है, मानो पसीने की बड़ी बड़ी बूंद के समान निकल रहा था। अभी मान लीजिए तीन लोगों की लड़ाई, दो लोगों की लड़ाई चल रही, और बीच में अगर कोई आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी तो दुर्दशा पिस हो जाएगा जाएगी। वो। यहाँ वही चीज चल रही थी, आत्मा में, प्राण में और देह में, इसी बात को लेके फाइट चल रही, क्योंकि मानव जाति के पाप कहाँ लादा था उसने, देह में लाद दिया था, और आत्मा तो देह परमेश्वर में। की तरफ थी। देह में। ठीक है, और प्राण जो है और देह जो है, उसके बीच में आत्मा और दोनों की लड़ाई चल रही थी। पौलुस इसी बात को कह रहा था कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। तो वो जो काम चल रहा था इस समय जैतून के पहाड़ पे, वो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, क्योंकि देह जो है वो क्रिया करने के लिए उसको लेके जा रही है। तू बोल दे, परमेश्वर को बड़बड़ा दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, ये व्याकुलता थी उस समय।
एक मनुष्य अपने विचारों से जब बहुत परेशान होता, आज आज मेरे ख्याल से सभी लोगों के साथ ये समस्या है। सारे लोग अपने विचारों से परेशान रहते हैं, बिल्कुल। वो अकेले रहते हैं तो भी परेशान रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का यही विषय चल रहा था उस समय, ठीक है। तो मानव जाति के पाप अर्थात सिर्फ उसी समय के नहीं, उस ड्यूरेशन के नहीं, ये 2024 में जो व्यक्ति करने वाला है या करेगा वो भी उसके ऊपर लादे गए थे। तो इन सब चीजों से वो परेशान चल रहा था। मतलब उसका दिमाग, उसका विचार कह रहा था तू चोरी कर दे, तू झूठ बोल दे, तू व्यभिचार कर ले, तू कपट कर ले, तू निंदा कर ले, तू ऐसा कर ले। मतलब अनाज्ञाकारिता में भी लेके आ रहा था परमेश्वर। इसलिए जो पहली लाइन बोला कि हे पिता, हो सके तो कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन तुरंत उसके बाद बोलता मेरी इच्छा नहीं होना चाहिए। अर्थात इस देह की इच्छा को पूरी नहीं करना प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और जब ये प्रार्थना किया तब स्वर्ग से एक दूत आया है। क्या देने के लिए आया है? सामर्थ्य देने के लिए। सामर्थ। अर्थात वो पावर देने के लिए आया है कि अब ये क्रूस उठा के चले। अब इस पावर की जरूरत रहती, जब एक व्यक्ति को पत्थर पड़ते तब एक परमेश्वर की पावर की जरूरत पड़ती उसको। हर कोई नहीं मार खा सकता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हुआ, जो स्तिफनुस के साथ हुआ, जो पतरस के साथ हुआ, जितने भी लोग उसके पीछे चले, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये सब कर पा रहे थे। परमेश्वर के पुत्र को भी इस सामर्थ की आवश्यकता पड़ी। तब तो वो जब कील ठोके जा रहे थे उसके हाथ में, तब भी वो प्रार्थना यही कर रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, इसलिए बोलता है क्षमा। समझ रहे मेरे प्रियो? अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो उसको भी बड़े शब्द से गुहार लगानी पड़ेगी परमेश्वर के पास। तब आपकी ये प्रार्थना मध्य के आकाश को चीरते हुए स्वर्ग तक जाएगी। ऐसे नहीं सुनता प्रार्थना परमेश्वर, और परमेश्वर सबकी प्रार्थना भी नहीं सुनता। अभी तो बहुत से लोग 40 दिन की फास्टिंग पे होंगे ना। जब ये 40 दिन खत्म हो जाए तब आप उनसे पूछिएगा, तब वो बोलेंगे अरे कितने दिन हो गए हम इसी विषय को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन इब्रानियों की पत्री में क्या बोलता है कि जब वो देह में था तो देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसको जो मृत्यु से बचा सकता था, मृत्यु से बचा सकता था अर्थात पाप अपराध से बचा सकता था, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मतलब परमेश्वर ने उसको मृत्यु में नहीं पड़ने दिया, मृत्यु में नहीं पड़ने दिया अर्थात पाप अपराध में नहीं पड़ने दिया। समझ रहे मेरे प्रियो? यहाँ जिस मृत्यु की बात हो रही है वो मृत्यु नहीं हो रही जिसको चार कंधे पे लेके जाते हैं लोग। क्योंकि मृत्यु की बात होती तो बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के साथ में। यहाँ ऐसी बात करता है, पौलुस भी ऐसी बोलता है कि मैं मसीह के लिए, ये कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है शायद किसी के उससे। पौलुस ने भी इसी बात को बोला ना कुरिन्थियों की पत्री में, क्या कहा था? मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूं, मैं सर्वदा जीते जी क्या हूं। अब बताइए कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो तो मर ही नहीं है। वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मैं सदा जीते जी यीशु के कारण यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। अजीब सी बातें होती थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी क्या बोलना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है, कहता है ना। है। अब मैं जीवित नहीं रहा, तो वो व्यक्ति जीवित तो है लेकिन बोलता अब मैं जीवित नहीं रहा। तो जीवित नहीं रहा का मतलब वो किसके लिए मर गया था? मसीह। वो पाप और अपराध के लिए मर गया था, ठीक है। परमेश्वर का वचन यही बात बोलता है कि व्यक्ति को मरना है, किसके लिए मरना है? पाप और अपराध। पाप के लिए मर रहे हैं। तो परमेश्वर ने उसकी बात को क्यों सुना? भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी।
ठीक है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो अगर आपको पुत्र बनना है तो क्या कैसे करोगे आप? क्योंकि उसने लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। अगर आपको पुत्र बनना है तो आपको भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखनी पड़ेगी। पतरस ने शीशे को कहा, जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए पतरस की पत्नी। पहला पतरस 2 अध्याय। उन्नीस पद से पढ़िए। कितना से? कौन से वचन से भाई? 19 पद से। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार पहला करके पतरस 2 अध्याय 19 पद से। हाँ, पहला पत्र प्रभु की कृपा का स्वागत लिया है। 2 का 19 से पढ़ रही हूँ भाई। पहला पत्रस 2 जी 19। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी यही वचन बता रहा है, पतरस भी इसी बात को कह रहा है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। पुराना वाला डिक्की का है। दो चाबी मिलेगी ना? नहीं, किसके लिए बुलाए गए हो? डिक्की का नहीं लगवाया हूँ ना, एक साथ दोनों लॉक बदलता है। तो सामने का भी डिक्की का भी, तो डिक्की का बोला है जब वो दोबारा आएगा ना, फेंडर आएगा तो मैं एक साथ नहीं, ये बदल दूंगा, आवाज रात को आप ही तरफ से आ तो रही यही थी। चाबी से डिक्की और वो दोनों खुलेगा। ये हाँ, यही चाबी से। तो बोलता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए हो, धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? अपराध करके घूसे तो सभी खा लेते हैं। एक कैदी जो अभी थाने में है, जेल में है, वो इसलिए चुप है क्योंकि उसको पता है कि मैं अपराधी हूं, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। और हर पुलिस वाले आके उसको मार भी रहे होंगे, थपड़िया भी रहे होंगे, पब्लिक में भी बहुत पिटा होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज मैं पकड़ा गया हूं। वो पकड़ा गया है इसलिए चुप है अभी। अगर नहीं पकड़ा गया होता तो क्या वो थाने में होता, जेल में होता, क्या उसको घूंसे पड़ते? क्या नहीं पड़ते? आज वो अपराधी बन गया, इसलिए वो पकड़ा गया है, लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली बक रहे हैं, थाने में है, जेल में भी जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो, तुमने कोई बुराई नहीं करी है, तुमने भला काम किया है, लेकिन तुम भला काम करके क्या उठाते हो? दुख उठाते हो। और उस समय में अगर तुम धीरज रखते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। ये है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवा। अगर परमेश्वर की महिमा करना ना तो मुंह से बोल के नहीं की जाएगी, इसको बोलते हैं परमेश्वर की महिमा करना। ठीक है? और महिमा कैसे होगी? भला काम करके दुख उठाना और भला काम करके क्लेश को सहना। ये परमेश्वर को भाता और कहता परमेश्वर ने इसी के लिए बुलाया है। जब वो बुलाता है ना पहाड़ पे, तो इसलिए बुलाता है। किस लिए बुलाता है? कि तुम भी मसीह, जबकि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुमको एक आदर्श दे गया, तो तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। अर्थात तुम भी भला काम करके क्या उठाओ? दुख उठाओ। समझ रहे मेरे प्रियो? भला काम करके क्या उठाओ? और दुख उठाओ। दुख उठाओ। और जब उसने पुत्र होके दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, तो आपको भी क्या सीखनी पड़ेगी? आज्ञा आज्ञा माननी माननी सीखनी पड़ेगी। सीखी नहीं है दुख उठाकर। उसने कोई पाप नहीं किया, लिखा है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था, पर अपने आप को उसने सच्चे न्याय के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया, सौंपा सौंप है। दिया।
वह आप ही क्रूस पर हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखिए साफ लिखा हुआ है, वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो आपको किसके लिए मरना है? पाप के लिए मरकर। अगर आप हाँ, पाप के लिए नहीं मरे, अगर मैं पाप के लिए नहीं मरा, तो धार्मिकता के लिए जीवन कैसे बिताएंगे? नहीं बिताएंगे, बिताएंगे भैया। नहीं बिताएंगे। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में जब वो भला काम करके दुख उठाता है और धीरज रखता है, तो ये परमेश्वर को भाता है, तो वो उस समय धन्यवाद देता है परमेश्वर को। आप समझ रहे हैं? वो ऊंचे शब्द से पुकारता है, धन्यवाद देता है परमेश्वर को। किस बात का धन्यवाद देता है? कि परमेश्वर में इसके काम तो आया, कि आपने जिस चीज के लिए मुझे चुना था, आज मैंने उस काम को करके दिखा दिया। तब क्या होता है एक व्यक्ति के जीवन में? जल्दी से निकालिए इसी के 4 अध्याय को और उसके 13 और 14 पद को पढ़िए। पर जैसे जैसे बल्कि मसीह के बल्कि सुनिए, दुखों में 12 से पढ़िए बहन, 12 पद से पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी पर बात नहीं जैसे बीत रही तुम्हारे ऊपर, कोई अनोखी बात नहीं बीत रही है। लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही। कोई अलग सलग नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पहले वालों के साथ भी हुआ है। जिसके तुम पद चिन्हों पे चल रहे हो, उसके साथ भी ऐसा हुआ है। और जिसने ये कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, उसके साथ भी ये हुआ है। और पहले वालों के साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप भी उसी मार्ग पे हो। जिसके पद चिन्हों पे चल रहा हो, उसके मार्ग पे आप चल रहे हो, तो आपके साथ भी वही होगा। अगर उसके मार्ग पे स्पीड ब्रेकर आया तो क्या आपके नहीं आएगा? आएगा जब भैया। उसके मार्ग में कांटे हैं तो आपके मार्ग में कांटे नहीं होंगे? कि बस हम लोग गाना गाएंगे, राहों पे कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। बड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में ये वाला गाना। जी हाँ भैया। एक सी एक राग में लोग इसको गा भी देते हैं कि राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। लेकिन जैसे ही कांटे देखते हैं तो सब रुक जाते हैं। और पूछो भैया क्यों रुक गए, तो बोले आगे तो कांटे हैं, कैसे जाए? तो परमेश्वर का वचन कहता है उस पे चल के जाना है। कूद मत जाना, उसको क्रॉस मत कर देना, चल के जाना उस पे। समझ रहे मेरे प्रियो? आगे पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। महिमा ऐसे होगी परमेश्वर की। अगर महिमा प्रकट होगी तो कैसे होगी? जब हम मसीह के दुखों में सहभागी होंगे। तो इस सहभागिता के समय एक विश्वासी परमेश्वर के सामने क्या करता? आनंद करता है। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझको इसी के लिए बुलाया, भले काम करने के लिए। और परमेश्वर इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर को भाता है ये चीज। बहुत अच्छी लगती है, देखो मेरे बेटे ने क्या काम कर दिया, भला काम करके दुख उठा रहा है। और उस समय जब उसके बच्चे भला काम करके जब दुख उठाते हैं, तो ऐसे नीचे रहते हैं, हाथ बांध के नीचे मुंह करके खड़े रहते हैं, चुपचाप शांत रहते हैं बिल्कुल। तब परमेश्वर खुश होता है, छाती पीटता है, देखो मेरे बच्चे ने क्या काम किया। वो भाता है उसको। तब परमेश्वर उधर से स्वर्ग से बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। प्रसन्न। अगर उसको प्रसन्न करना तो ये वाली सेवा चाहिए परमेश्वर को, ये वाला बलिदान चाहिए परमेश्वर को। और क्या बोलता है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। किस बात में आनंद करो? जिससे उसकी दुखों में। महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, कहता। किस लिए धन्य हो? क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर क्या करता है? छाया करता है। तब परमेश्वर का आत्मा अर्थात महिमा का आत्मा छाया करता है एक व्यक्ति के अंदर।
तब एक व्यक्ति बोल सकता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बहुत सुना ना आप लोगों ने, कोरोना के समय में लोगों ने खूब एक दूसरे को ये भजन 91 देते गए इधर से उधर व्हाट्सएप पे। बाढ़ सी आ गई थी इस वचन की। हम लोग भी खूब देख रहे थे उस समय, कर लो कितने दिन करते हो। बैठे हैं किसी और की छाया में और कोर्ट क्या कर रहे हैं कि हम परम प्रधान की छाया में बैठे हैं। परम प्रधान की छाया में नहीं बैठे हो भाई, तुम मध्य आकाश की छाया में बैठे हो, है ना? समझ रहे मेरे प्रियो? तो परम प्रधान की छाया में कौन बैठे हैं? जो उस क्लेश को, उस दुख को सह रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो जब एक व्यक्ति परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है, महिमा की छाया में बैठा रहता है, उस दुख रूपी अग्नि को सहता है, तब वो बड़े शब्द से पुकार के परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर इन पर दया कर। ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये उसकी प्रार्थना रहती मेरे प्रियो। अगर आपको अपने भाई को बचाना है ना, तो कैसे बचाएंगे हम अपने भाई को? जल्दी से हमारे साथ एक आखिरी वचन निकालें, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 15 पद को। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हाँ, आगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमने हमें भी प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने क्या दे दिए? प्राण दे दिए। और जब प्राण दे रहा था तो कैसे बोल रहा था वो? ऊंचे शब्द से। ऊंचे शब्द से, बड़े शब्द से पुकार के परमेश्वर को बोल रहा था, अपना आत्मा सौंपा और अपने प्राण छोड़ दिए। ठीक है? इससे हमने क्या जाना? प्रेम को जाना। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। आगे। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आपको अपने भाई को बचाना है ना, लता बहन? और किसी भाई को, अगर किसी बहन को बचाना है या अपने भाई को बचाना, तो क्या देने पड़ेंगे? प्राण देना पड़ेगा। क्या देना प्राण पड़ेगा? प्राण देना पड़ेगा। और कहाँ देना पड़ेगा प्राण? वेदी पर। क्योंकि हमारे पहले जिसने प्राण दिया उसके प्राण भी कहाँ है? वेदी पर। समझ रहे हैं बहन? विषय बहुत बड़ा है। मैंने तो अभी सिर्फ छोटी सी बात, थोड़ी थोड़ी सी बातों को आपके सामने रखा हूं, लेकिन जब इसका विस्तृत रूप से पूरी व्याख्या करेंगे ना आशीष भाई, तब आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा विषय है ऊंचे शब्द से पुकारना। ठीक है? ऊंचे शब्द से पुकारना, और अगर परमेश्वर ने स्वर्ग से ये बोल दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, अति। ठीक है, तब आपके लिए वो गवाह ठहरेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो बोलता रहा, बार बार बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब पतरस बोल रहा था तो कह रहा था तू चुप रहे। जब बोलता 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए, एक प्रभु आपके लिए, तब बादल से क्या हुआ? एक शब्द सुनाई दिया कि इसकी सुनो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और कल अगर आशीष भाई आएंगे तो अपन इस विषय को उनके सामने रखेंगे और वो और अच्छे से इसको जी उनको थैंक यू बताएंगे। भैया, आप भी बहुत अच्छे से इसको समझाए हैं, बहुत विस्तृत समझाए हैं, और अद्भुत है ये संदेश। और ये सुबह से मेरे जेहन में चल रहा था कि आज मैं इसको पूछूंगी, और प्रभु आपको और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार करे। थैंक यू सो मच भैया। ओके बहन, परमेश्वर की महिमा हो हर एक बातों में, उसी का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में पाया जाता है कि हमने भी इस विषय को समझा कि स्तिफनुस के शहादत के बाद कैसे परमेश्वर ने पौलुस को विश्वास में लेके आया और अपने काम का पात्र बनाया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे।
सो आगे का भाग मैं भाई अमन को सौंपूंगा। आप ही प्रार्थना कर दीजिए भैया, फिर समाप्त कर देंगे। जी जी। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस समय के लिए, इस संगति के लिए, आपकी सहभागिता के लिए और वो वचन को लिए पिता परमेश्वर, जहां हमने भक्ति के विषय को जाना और समझा कि भक्ति क्या है। और जहां भी भाई आशीष आज जिस परिवार के बीच में गए हैं, हालांकि वो उन्होंने अपने द्वार को खोला है और आज पहली बार है कि उन्होंने आपके सत्य वचन को सुना है पिताजी। लेकिन पिता हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भाई का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा पिता, क्योंकि आप उनमें से होकर लोगों से बोलते हैं और बातचीत करते हैं। तो पिताजी जो बात आज परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों ने जानी है और समझी, अर्थात वो पहला तंबू जो है पिता परमेश्वर, जिसका ढाया जाना आवश्यक है, अर्थात वो हमारे देह, जो हमारा शरीर जो है, जो हमें पर्दे के भीतर तक नहीं जाने देता पिताजी। सो पिता उसे हम समझने वाले हो सके, क्योंकि सिद्धि इस बात से नहीं होगी पिताजी। मनुष्य बार बार पाप करेगा, बार बार अपराध करेगा, और ये रोज हर साल प्रतिदिन होता रहेगा पिताजी कि रोज रोग गोल गोल घूम के और फिर वहीं उसी स्थान पे आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन पिताजी शुद्धता को, पवित्रता को, सिद्धता को और इस पहले तंबू को गिराना आवश्यक है। सो पिताजी आप दया करें कि हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को जानने और समझने पाए। और जैसे बहन लता ने जो विषय पूछा पिताजी कि कैसे बड़े शब्द के साथ पुकार के प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, विनती की, निवेदन किया पिताजी, बड़े शब्द से पुकार के उसने अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपा और अपने प्राण को वेदी पे अर्थात क्रूस पे छोड़ दिया पिताजी। इसके महत्व को हम जानने और समझने पाए पिताजी। हाँ पिता, हम भी बड़े शब्द के साथ पुकारने वाली स्थिति में, परिस्थिति में उस अवस्था को प्राप्त करने पाए पिताजी। आप हमारे कराने को सुनने पाए पिताजी, भक्ति के शोक को समझने पाए पिताजी। एक एक मनुष्य पिता परमेश्वर उस भक्ति के शोक को अपने जीवन में महसूस कर सके पिताजी, ताकि पश्चाताप जो एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है पिताजी, उस अनुभव को प्राप्त करने पाए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हम उस परिणाम तक पहुंचने वाले हो सके पिताजी, ताकि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से आपके राज में प्रवेश करने पाए। ग्रुप में उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिताजी। सबों के सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से सबको अपने बलवान हाथों के नीचे संभाले। जितने लोग YouTube के माध्यम से इस संदेश को सुनते हैं, उन सब पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें पिताजी, ताकि हर एक पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने पाए। एक बार फिर बड़ी दीनता बड़ी नम्रता के साथ इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो आप सबों को जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की जय मसीह की भाई। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह भैया। जय मसीह सबको। जय मसीह दादा। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। ये आज हमारे साथ जुड़ा है शहपुरा से। हाँ दादा अजय आया था बनवासी। पहले। नहीं शहपुरा नहीं, शहडोल में है। शहडोल में है। जी दादा। अच्छा शहडोल आए हो। हाँ ममता दादा। से मिला, ममता को भी मिला दो। हाँ 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 जय मसीह की। जय मसीह दादा। अरे माँ आना है।
तो आगे का भाग भाई मैं अमन को दूंगा, मैं सौंपूंगा। थैंक यू भैया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं संगति के समय के लिए, और कल फिर हम प्रभु के दयानुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना से जुड़ेंगे। प्रार्थना का समय रहेगा गवाहियों का, गीतों का। 7:30 के बाद फिर वचन के भाग में हम जाएंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम सभी आशीषित हो। जय मसीह की माधुरी मामी और हर एक जनों को जय मसीह। धन्यवाद। सब जय मसीह भैया, जय मसीह। जय मसीह की अमन भैया। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह अमन भाई। अभी मेरे को जो दिख रहा है, इंदिरा भाभी, शांति बहन, अमन भाई, ये और निष्ठा बहन भी हमारे साथ में बोलिए जय मसीह की। जय मसीह। दीपिका बहन को भी जय मसीह की। जय मसीह की भैया। सरिता बहन को जय मसीह की। सुखदेव बहन, सुखदेव भाई, दिया बहन, जय मसीह। आरती बहन, प्रीति बहन, संगीता बहन, सबको मेरा जय मसीह। जय मसीह, जय ममता कहाँ है? वो आने में। अरे माँ, बुला रहे हैं हम। हाँ, दर्शना बहन, कुछ कहना है आपको? नहीं भैया। पंकज भैया, जय मसीह की। पंकज भैया, पंकज भैया, जी जी, जय मसीह की भाभी। मैं ये बोल रही हूँ कि बाइबल में सबसे ज्यादा दुख किसको मिला है? जैसे कि अय्यूब ने दुख उठाया, इस्तफनुस ने उठाया, सबसे पहले तो यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा दुख उठाया। ऐसा कौन है? और क्या सबसे करना ज्यादा चाह रहे हैं आप ये जान के? पूरे बाइबल में सबसे ज्यादा, मेरे को तो ध्यान है, यीशु मसीह से ज्यादा कोई ने दुख नहीं उठाया। हाँ, पर ऐसा कौन है? मैं देखूंगी, ढूंढूंगी ऐसा मन में सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला कौन है बाइबल में, मेरी नजर से कभी चूक रहा हो, इसलिए पूछ रही थी। इस्तफनुस, अय्यूब का भी मालूम है, पर ऐसा कौन है जिसने? ये जानना है कि सबसे ज्यादा दुख किसने उठाया है, कि आपको ये जानना है कि सबसे ज्यादा दुख कौन उठा रहा है? नहीं नहीं नहीं, उठाया है बाइबल के मुताबिक। प्रभु यीशु इस्तफनुस मसीह का से पढ़ा। ज्यादा दुख किसने उठाया है? जी हाँ, जी हाँ, कोई ने नहीं उठाया, यही मैं बोल रही हूँ। ठीक है। और जी आज हाँ, भी जो सबसे ज्यादा दुख उठा रहा है, वो कौन उठा रहा है पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित, प्रेरित। परमेश्वर बहुत दुखी है आज हम लोगों से। वो आज भी दुख उठा रहा है, मालूम है आपको? जी। मैं वो पछता रहा है बना के हम सबको। और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, महिमा। हमारे साथ आप एक वचन निकाल के पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए अमन भाई। यूहन्ना 5 का 15 वचन से आगे। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अब बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूँ। जी भैया।
लेकिन उत्पत्ति में तो लिखा है कि छठवें दिन उसने अपना काम पूरा कर दिया और सातवें दिन विश्राम किया। जी भैया। तो फिर परमेश्वर अभी भी कौन सा काम कर रहा है? और अभी तो आपको मालूम है चारों काम में लगे। अब आप बोलोगे चारों कौन? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्रेरित लोग। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और उसका सेवक चारों काम में लगे हुए। जी ठीक है। भैया। जी भैया। तो परमेश्वर तो आज भी बहुत अप्रसन्न है मेरे प्रिय, और परमेश्वर को भाने वाली बात अभी हमने आपके सामने रख दी ना पतरस की पत्री में, जी कि यदि तुम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर दुखी किससे होता है? इसकी अपोजिट पॉइंट से, जी कि तुम भला काम करके दुख नहीं उठा रहे हो, अर्थात तुम अपराध करके घूंसे खा रहे हो और धीरज जी धर रहे हो, तो इससे जी परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। जी परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है कि आप खूब ताली बजाए हो, आज खूब जोर जोर से खूब गाना गा दिए हो, और आज 1 घंटे 1.5 घंटे की संगति में 40 दिन की फास्टिंग में रहे हो, और आज 1 घंटे बाद किसी ने खाना खाया है। इससे भी प्रसन्न नहीं है परमेश्वर। हमारे दशमांश देने से भी प्रसन्न नहीं है। ठीक है। जी बलिदान और भैया। भेंट चाहते ही नहीं है। वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जी उसकी जो बात है अगर वो मान लेता है एक व्यक्ति, तो वो प्रसन्न होता है उससे। लेकिन आज समस्या ये है कि परमेश्वर इसलिए दुखी है क्योंकि लोग अपनी इच्छा को मान रहे हैं, जी भैया। अपने काम को, अपनी मर्जी को पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा और अपना काम पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के काम से किसी को कोई लेना देना नहीं। जी तो परमेश्वर क्या है? दुखी है। दुखी है। ठीक है। और ये दुख कौन दे रहा है? दे रहे हम दे क्या रहे दे हैं। रहा है? मैं दे रहा हूँ। है ना? जी भैया। समझ रहे हैं मेरे? भैया एक बात और मन में आ रही है, आपसे बोलूं? जी जी बोलिए। भैया मैं ये बोल रही हूँ, जैसे कि अपन मोबाइल में बाइबल रखते हैं और उसको पढ़ते हैं कभी इमरजेंसी के लिए, तो ये चीज गलत है। और अपन को हर नहीं जगह नहीं, ठीक बाइबल है, रख के उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल में अगर आपने बाइबल रखी है ना, मेरे भी जी मोबाइल में बाइबल है इमरजेंसी के लिए, कभी कभी जी मैं भी अपने मोबाइल जी में डाउनलोड करके रखा हूँ। जी लेकिन मैं बाइबल ही पढ़ता हूँ, मोबाइल वाली बाइबल नहीं पढ़ता हूँ मैं। जी इमरजेंसी में कभी उसका यूज कर लेता हूँ, जी लेकिन मोस्टली टाइम मैं अपनी बाइबल से ही पढ़ता हूँ। जी हाँ, ये तो लेकिन इमरजेंसी अब के लिए। जैसे मैं कहीं मार्ग में हूँ या कुछ ऐसी जगह पे हूँ, जी तब अगर मान लो कोई जरूरत मुझे पड़ जाए, जी उसके लिए मैंने रख के रखा है। बाकी जी उसको हैबिट मत बनाइए, जी मोबाइल वाली बाइबल को हैबिट मत बनाइए। जी ठीक है। जी थैंक यू भैया। वो आपकी मतलब जरूरत के समय उपयोग में आने वाली। जी भैया भैया जी जी बोलिए। मुझे एक बात याद आई है, आप बताइए जरा, पूछना है मुझे। जी गलातियों का 4:10 है, हाँ तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। जी तो इसका मतलब समझना चाह रही थी मैं भैया कि महीनों और दिन समयों को जैसे हम भी मान लेते हैं क्या ये महीना है, वो महीना है, ये दिन है, आज वो दिन है, तो फिर मैं थोड़ा समझ नहीं पा हाँ रही इस चीज को। आशीष भैया से डर लगता है ठीक है। बात। इसी के 8 पद से पढ़िए। हाँ जी भैया। इसके 8 8 पद पद से से पढ़िए पहले। हाँ पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब अच्छा, तो एक सुनिए, तुमने। तो ये बात, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी भैया। पौलुस जो कहना चाह रहा है वो कहता है कि पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर हाँ उनके जी। दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हाँ आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जी। वो जिस भी आराधना के स्थल में जाते हैं, तो उस आराधना के स्थल पे वो जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, वो क्या मान के करते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर।
और आपको मालूम है कितने हैं ये? आज इस पृथ्वी पे कितने परमेश्वर हैं? एक ही है लगभग नहीं भैया, वैसे बहुत है बहुत है भैया, हाँ जी, बहुत है भैया, यहाँ तो मानने बहुत है वाले ना। तो। हाँ जी। अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या जो है, हमारे जो हिंदू भाई बहन है, उनके लिए उन लोग कितने बोलते हैं? 33 करोड़। 33 करोड़। अब भैया आप मैंने भी देखिए, किया है। एक के 33 करोड़ है, तो बाकी के भाई हम अपने को भी जोड़ देते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हैं उनको भी जोड़ देते हैं, पारसी हैं उनको भी जोड़ देते हैं, चाइना वालों को भी जोड़ देते हैं, और भी देश हैं। जी ठीक है। तो एक व्यक्ति इनके दासत्व में, अब आप समझिए, करोड़ों के दासत्व में है, अरबों के खरबों के दासत्व में। जी भैया। और अभी हम जिसको परमेश्वर मान के पूज रहे हैं, जिसको हम परमेश्वर की उपाधि दे के रखे हैं, वो तो परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि हम उसको बोल परमेश्वर रहे हैं, लेकिन उसका स्वभाव परमेश्वर वाला नहीं। समझ रहे हैं? जी भैया। जी भैया। इसको एक जगह से और पढ़िएगा, इसको खुला रखिए, गलातियों की पत्री 4 अध्याय को खुला रखिए, एक जगह से और पढ़िए, यशायाह उसका 26 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़िए। यशायाह 26। हाँ, 26 26 का अध्याय कौन की सा भैया? 13 पद। जी, 26 का कौन सा? 13 पद से। फिर जी भैया। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी तेरे सिवाय और स्वामी भी हम यह प्रभुता करते थे। अमन भाई आप पढ़ दीजिए इसको। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। देखिए, यशायाह भी इसी विषय को बता रहा है 26 पद में कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे। ठीक है, और भी स्वामी। जी तो कौन है स्वामी, कौन थे जिन पर जो प्रभुता करते थे? लेकिन कहता है यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसकी अवस्था अलग है। वो कहता है परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए इसको। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। मतलब जो प्रभुता करते थे उनके विषय में बोल रहा है, वे मर गए। जो हम पे प्रभुता करते थे वे मर गए हैं, अब वे जीवित नहीं होंगे। अर्थात प्रभुता करने वाले अब जीवित नहीं होंगे। आगे, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। ये वो लोग हैं, वो परमेश्वर हैं जो प्रभुता कर रहे हैं एक मनुष्य के ऊपर, लेकिन इनका स्वभाव परमेश्वर वाला नहीं है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये प्रभुता तो कर रहे हैं, प्रभुत्व ही इनका पूरा अधिकार है आपके सिर के बाल से लेके पैर के तलबे तक। लेकिन ये प्रभुता करने वाले परमेश्वर है कौन? ये है कपट, ये है निंदा, ये प्रभुता कर रहा है एक मनुष्य के ऊपर। लगा देते ना हाथ में। ठीक है, दवाइयों को उसमें दे। अहंकार, घमंड, छल, झूठ गढ़ने वाली जीभ, ये सब जो है वो एक मनुष्य के ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रभुता कर रहे हैं। लेकिन जब एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की कृपा का स्वाद आ जाता है, जिसके विषय में पतरस भी बोलता है कि तूने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया, तो उसकी कृपा का स्वाद चखने वाला जो है वो परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके जीवन में फिर इन चीजों की प्रभुता नहीं रहती, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की प्रभुता काम करने लगती है। उसके सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। उसको पोटी समझ रहे? पोटी भी। अब इसी के 17 पद से पढ़िए।
जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। ये सेवक के लिए बोल रहा है अब यहाँ पे, एक सेवक के विषय में बता रहा है कि हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हमने मानो वायु ही को जन्म दिया, अपने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि प्रभुता तो किसी और की थी ना उसके जीवन में। तो जब प्रभुता किसी और की है, अर्थात वो परमेश्वर की प्रभुता नहीं है उसके जीवन में, ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा क्या होगा, वो दूसरी शिक्षाओं में लगा रहेगा, जिसके विषय में अभी आप बता रहे हैं कि वो शिक्षाएं कौन सी है, वो दिन, महीना, तारीख, है ना, नया साल, पुराना साल, इन्हीं सब में लगा रहेगा। लेकिन उससे भी फायदा क्या मिलने वाला? 2024 के बाद 2025 भी आ जाएगा, जनवरी आ जाएगी, तो उससे फायदा क्या मिल रहा है? उसके जीवन में नया क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कोई परिवर्तन आया क्या उसके जीवन में? जीवन तो नहीं बदला ना उसका। तो यहां जिसके विषय में बता रहा है ना पौलुस गलातियों की कलीसिया को, ये वो लोग थे जो लोग आत्मा की रीति से आरंभ तो किए और शरीर की रीति पे जाके अंत करने लगे। ये उनके विषय में बता रहा है। इसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तब वो ये बोलता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी मानो तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे दिखाया गया। और मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। ये उनके विषय में बता रहा है। ये वो दिन, महीने, साल, इन सब में फंस गए थे फिर से। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो जो लोग आत्मा की रीति पे चलने लग जाते हैं ना, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। उनके लिए हर दिन क्रिसमस होता है, उनके लिए हर दिन गुड फ्राइडे होता है, आमीन आमीन हर दिन ईस्टर होता है, हर दिन। आमीन आमीन। हम लोग 40 दिन वाले नहीं है मेरे प्रियो। जी आप भैया। जितने भी लोग इस ग्रुप में बैठे हैं ना, जी हाँ भैया, जी हाँ ये बिल्कुल। बता दें कि हम लोग सिर्फ 40 दिन की मीटिंग करने वाले नहीं है, और वो आधा घंटा जी वाले नहीं है। जी भैया। बिल्कुल 30 मिनट 40 मिनट ऐसे देखे और अरे अब तो टाइम हो गया। जी भैया। इस प्लेटफॉर्म से, ब्लेसेड फैमिली से और इस ग्रुप में, और हम जितने भी लोग हैं ना, हम लोग 365 दिन वाले। आमीन आमीन हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अब बताइए हमारे लिए क्या दिन, महीने हैं? अब आपसे अगर कोई बोले कि आप सबत के दिन प्रार्थना करते जी हैं, भैया। उपवास करते हैं, या वही। आप और किसी दिन करते, तो हम तो पूरे 7 दिन वाले। अब आप ये बोल सकते हो। आमीन आमीन। जी हम भैया। शनिवार वाले नहीं, हम रविवार वाले नहीं, हम सोमवार वाले नहीं, हम सोमवार वाले, सोम से लेकर रविवार वाले तक हैं। जी भैया। ठीक है? जी हाँ। तो विषय बड़ा है ये भी। ठीक है बहन? ठीक है भैया। तो आप इन सब चीजों से दूर हो जाना। ये शरीर की रीति है। दिन, वर्ष जो है और महीने जो है, वो लोग मानते हैं जो शरीर की रीति के अनुसार चलते हैं। आत्मा की रीति पे चलने वाले लोग इन सबको नहीं मानते। जी ठीक है? ठीक है भैया। धन्यवाद भैया। जी ठीक है मन भाई। जी भैया। भैया तो बाबा जी जी एक जरूर। मिनट ना। हाँ हाँ जी अ, जरूर। भैया जी आशीष भाई से मैं ये इसको पूछी थी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रभु परमेश्वर से दूर रहने के विषय में उस दिन बताए थे। भजन संहिता 73 का 27 वचन, तो उसमें एक हाँ है तेरे विरुद्ध वे विचार। तो परमेश्वर के विरुद्ध वे विचार क्या है, ये बताइएगा। मैं आशीष भैया अच्छा। से भी उस दिन रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मतलब ये पद बहुत बड़ा है, तो वो दूर, परमेश्वर से दूर रहने को भजन बहुत ही संहिता सुंदर किसका तरीके। बता रहे हैं आप?
27 73 73 का 27 भजन संहिता 27। हाँ हाँ जो जी, तुझसे तो दूर उसमें रहते लिखा है हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। हाँ हाँ तो ये तेरे विरुद्ध व्यभिचार जी आशीष भैया ने तेरे दूर विरुद्ध रहने जो को बहुत व्यभिचार ही करता है सुंदर वो क्या होगा? विनाश उसका तू विनाश करता है। अच्छा, तो जो ये तुझसे दूर तेरे रहते हुए विरुद्ध नष्ट होंगे, व्यभिचार जो क्या कोई है? तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। अच्छा, आपका ये कहना का मतलब है कि परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करना क्या है, जी 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 ये जानना चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ अमन भाई, याकूब की पत्री 4 अध्याय निकालिए। जी भैया, एक वचन से। हाँ, पढ़ दीजिए। जी। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? बहन ध्यान क्या से सुनिएगा ना, अमन भाई पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। समझ में आई आपको बात? जी 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 जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू क्या करता है? विनाश कर देता। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? परमेश्वर जो भी संसार से प्रेम करते हैं उनको क्या बोलता है? वो व्यभिचारिणी। व्यभिचारी व्यभि बोलता है। जी संसार की मीनिंग पता है आपको क्या है? हाँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 पद को पढ़िए। 15, 16, 17 पद को। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अब अर्थात ध्यान से सुनिएगा ना, कि जी जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। समझ में आया बहन? जी थैंक यू भैया ठीक है। जी 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 जी। जी बहुत धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद हो सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और समय हो चला है 10:07 हो गए हैं। ठीक है, और आगे का भाग भाई अमन को दे रहा हूँ।